शेखर बाबू, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे सर के अंदर वैक्यूम भरा है क्या? देखते नहीं कि क्लीनिंग कर रहा हूं, सफाई। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन टू मूवर्स एंड स्वीपर्स, आई मीन मूवर्स एंड शेकर्स। क्या करें, हमारे देश में सफाई का बड़ा महत्व है। साल भर में एक दिन सरकार सफाई दिवस, रेलवे सफाई सप्ताह और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई महीना मनाती है। इस दौरान सरकारी झाड़ुओं पर से धूल साफ की जाती है और एक दिन सड़कों पर झाड़ू लगी जाती है। इस दिन पान तंबाकू खाने वाले दिन भर अपने अपने पान अपने मुंह में ही रखे रहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी दिन सड़कों और सरकारी दीवारों पर उस जगह थूकना मना होता है जहां लिखा होता है कि यहां थूकना मना है। लेकिन हम सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पिछले दिनों प्रेस एडवाइस कर रही थी कि ये शो यानी कि मूवर्स और शेकर्स बहुत गंदा हो रहा है, so that's why we are cleaning up the show। हमने शो की सफाई के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट किया। वो बोले सफाई तो हम सिर्फ साल में एक ही बार करते हैं, और तुम्हारा शो, इसकी सफाई के लिए तो सबसे पहले तुम्हें उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। तो प्रेस वालों की एडवाइस सर आंखों पर, और पेश है अब से एक साफ सुथरा और ताजगी भरा मूवर्स एंड शेकर्स। Ladies and gentlemen, our guests tonight are Morlan Vijay, Malaika Arora, and fashion designer Manish Malhotra। वैसे जब बात साफ सफाई की निकली है तो हम आपको ये बात भी बता दें, ये कचरा हमारे देश का नेशनल प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्शन सबसे बड़े पैमाने पर यही होता है, और भारत का कोई भी आदमी टैक्स भरे ना भरे, बिजली का बिल भरे या ना भरे, इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के लिए जरूर सुबह सुबह गली के किनारे रख जाता है। और कचरे के उस पर्वत पर दो ही पर्वतारोही रोज चढ़ते हैं, कल्लू राम का आवारा लड़का और दूसरा उसी गली का आवारा कुत्ता। कल्लू राम के उस आवारा लड़के से टीवी वालों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ उस आवारा कुत्ते से उसके लिए हर हफ्ते एक प्रोग्राम आता है, मेन काज आ। मेरी गली का एक बुरा सा एंटी सोशल कुत्ता जो मेरे चौकीदार से रोज 2 डंडे खाता है, इतना इंटेलिजेंट सेंसिटिव होगा ये मुझे मेनका आर्ट देखकर ही पता लगा। कुत्ते बिल्लियों के इस प्रोग्राम को देखकर मैंने कुत्ते के एक्शन से जाना। वो कह रहा था, अबे शेखर समझा ले अपने चौकीदार को, एक दिन उसे ऐसा काटूंगा कसम से 14 इंजेक्शन भी फेल हो जाएंगे। और शेखर तू किस बात पे इतना करता है? मेरे वाले प्रोग्राम की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स तेरे से ज्यादा है, क्योंकि उस प्रोग्राम को हम कुत्ते लोग भी देखते हैं। उस एंटी सोशल कुत्ते ने बात एकदम सोशल स्टेटस की कही है। रेटिंग्स में कुत्ते बिल्लियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्या वो टेलीविजन व्यूअर्स नहीं है? टीवी रूम में हर अमीर आदमी के सोफे पर मम्मी डैडी के साथ एक कुत्ता भी तो होता है। वो मूवर्स एंड शेकर्स बड़े इंटरेस्ट से देखता है। कहीं सिर्फ कुत्ते लोग तो नहीं देखते। और गरीब आदमी की खोली पर उसके 9 और पड़ोसी के 6 बच्चों के साथ 3 कुत्ते भी तो दरवाजे बैठ के प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हमारी टीआरपी वालों से रिक्वेस्ट है कि इन कुत्ते बिल्लियों को भी हमारी रेटिंग्स में शामिल किया जाए। दोस्तों, अरे कौन है ये बेवड़ा यार? इसे पता नहीं क्या यहाँ शूटिंग चल रही है? अरे शहरियार, आप समझ में आए, ये कैमरामैन तो अभी अभी हरियाणा से है। वहां की गवर्नमेंट ने हाल ही में लिकर बैन यानी शराबबंदी खत्म कर दी, तभी हालत हो गई इस बेचारे छोरे की। लेकिन आजकल हरियाणा में शराब के ठेकेदार शराबबंदी की दोबारा मांग कर रहे हैं। कारण जानता है सोरे? कारण पहले उनकी जो बोतल 80 रुपए में मिलती थी, आजकल सिर्फ 20 रुपए में बिक रही है। और जिसने साइकिल से शराब बेचनी शुरू की थी, आज वो टाटा सुमो और मारुति में घूम रहे हैं। वाह भाई वाह, लेकर बैन जिंदाबाद। इसी तरह एक शराबी बस में चढ़ा और एक बुढ़े के पास आके बैठ गया। बुढ़े आदमी ने उसे सलाह दी, बेटा तुम्हें पता है कि तुम नर्क में जा रहे हो? शराबी तुरंत खड़ा हो गया, अरे यार गलत नंबर की बस में बैठ गया, मुझे तो चांदनी चौक जाना है। पिछले दिनों देश में कुंभ मेले का बड़ा जोर शोर था। वैसे मनमोहन देसाई जी के ना रहने से कुंभ मेले पर बड़ा बुरा असर पड़ा, कलेक्शन ड्रॉप कर गए भाई। लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। आखिर इस सेंचुरी का आखिरी कुंभ जो था, लेकिन यहां नहाने पर 2 साधुओं के ग्रुप आपस में लड़ पड़े। हमें तो भाई इस खबर के बाद ही पता चला कि साधु लोग नहाते भी हैं। मैं और मेरा दोस्त बचपन में नहाने पर लड़ते थे, लेकिन उसका कारण यह था कि हमारे बाथरूम से पड़ोसी का बाथरूम दिखता था। और जब भी उसके लड़की के नहाने का टाइम होता तो मैं मेरा दोस्त नहाने पर लड़ बैठते हैं।
लेकिन पता नहीं इस कुंभ में कौन सा चक्कर था। हमारे देश में कई बार सामूहिक शादियां की जाती हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन को खूब सारे इनाम दिए जाते हैं। इन्हीं मिलने वाले इनामों के चक्कर में एक ऑलरेडी शादीशुदा जोड़े ने दोबारा शादी कर ली और पकड़े गए। अजीब मूर्ख पति पत्नी है, दोबारा फिर आपस में शादी कर ली। अरे मौका मिला था, किसी दूसरे को पसंद किया होता। ऐसे मौके बार बार कहां आते हैं। अच्छा, सामूहिक शादियों वाले 100-200 लड़के लड़कियों को शादी तो एक साथ करा देते हैं, लेकिन 9 महीने बाद परेशान हॉस्पिटल वालों को होना पड़ता है। सामूहिक। इसी तरह एक मैटरनिटी वार्ड के लेडी डॉक्टर के पास एक बंदा गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बीवी ने प्रेगनेंसी में पहली बार 2 उस्ताद देखी तो उसे जुड़वा पैदा हुए, फिर दूसरी बार उसने त्रिमूर्ति देखी तो उसे 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए, लेकिन इस बार मैं बहुत परेशान हूं, न जाने कितने बच्चे होंगे। डॉक्टर हंस के बोली, क्यों, आपकी बीवी ने इस बार फिल्म अली बाबा और 40 चोर देखी? आदमी बोला, नहीं, इस बार वो 1084 की मां देख कर आई है। सच में पॉलिटिक्स भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन गंगाराम जी बोले, शेखर पता है सीताराम केसरी बीजेपी के आदमी है। मैंने कहा, केसरी जी और बीजेपी? वो कहने लगा, सही है एकदम, देखो ना बीजेपी का कलर केसरिया है और उनके एजेंडा में राम और सीता है, और नाम उनका क्या है, सीताराम केसरी। तो हुए ना बीजेपी के। और सुनो, ये जो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है ना अटल जी, वो बिहारी हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, वो एमपी से हैं। गंगाराम बोले, फिर वो बिहारी क्यों लगाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, कुछ लोगों का काम ही गॉसिप करना होता है। उन्हें एक बात बताओ तो वो आगे की 4 बात पूछ लेते हैं। ऐसा ही एक आदमी एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने बताया, देखो अगर तुम्हें घर से निकलते समय एक छींक आए तो समझो कोई प्रिय व्यक्ति मिलेगा, अगर 2 छींके लगातार आए तो समझो उस दिन पैसा मिलेगा। आदमी बोला, अगर लगातार 4 छींके आए तो? ज्योतिषी बोला, तब तो किसी गलतफहमी में मत रहना, तुम्हें जबरदस्त जुकाम हुआ है, तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने का फैसला किया, यानी कि जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ जाएगी। और हाँ, अब तो डर है कि मूवर्स एंड शेकर्स में महिलाओं के लिए संभल कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि 30% में से 1-8% के भी कानों में अपना एपिसोड पड़ गया तो समझो अपन तो गए अंदर। Our first guest in Movers and Shakers tonight is the hottest VJ on television. She is extremely pretty से मुझे याद आया। देखो यार प्रोडक्शन वालों, मैं तुम लोगों को हिदायत दे रहा हूँ कि जब भी मूवर्स एंड शेकर्स में कोई ऐसी खूबसूरत लड़की आने वाली हो ना तो एडवांस में वार्निंग दे दिया करो। देखो बेचारे हमारे बैंड वालों का क्या हाल हो गया है, देखो देखो इनकी तरफ। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। Ladies and gentlemen, please welcome Malaika Arora. Thank you, Malaika. Malaika, ये जो तुम्हारा नाम है, it's a very unusual name. No, it's a very tempting name. It's a very dishy name. Malaika. What does it actually mean, Malaika? Malai. Huh? I remember in school they used to tease me. Malaika. Malaika Arora. That's what they used to say. Well, actually, it means angel. Oh, really? Yes. Malaika, tell us all about the famous ad which you did. What are you talking about? The ad which you did. The coffee ad. Do you remember the coffee ad? आपने एक coffee ad किया था, MR coffee ad. What was that all about? God, that was somewhere at the back of my memory. Okay, get it to the front of your memory now. Well, what do you want to know? It was hot and steamy. Yeah, मतलब how were you convinced into doing that? क्योंकि जो प्रचार कॉफी का हो रहा था और जो अलग से हो रहा था उसका कॉफी से कोई तालमेल नहीं था। Actually, बहुत तालमेल मिला जुला के मेल काफी था, ताल कुछ नहीं था। Well, actually, the whole thing was, The concept was instant. Instant pleasure. I mean, instant coffee. Instant pleasure. That was the main line. Did you get into any problem with that? Like what Madhu did with that and Milan? Well, pretty tough shoes. Similar because I had. कोई मोर्चा कोई संगठन वगैरह आपके सामने? वो सब हुआ था लेकिन भीड़ भाड़ को घेराव हुआ था? आप निकल आए उससे? अरे, what do you think? Safe and sound, intact, arms and limbs. Well, it passed off like a normal hot cup of coffee, brewed and brewed and brewed, and then it just simmered. Okay, tell us all about the Club MTV also. What's this Club MTV concept? What is it? Well, it's essentially. Sensually or essentially? Well, essentially hot bodies and good music
and a great time. Do you want to know what the whole thing is all Yes, about? yes, Do you yes, want to most stand up and join me? You bet. That was great. Thanks, man. Thank you. Thank you. So essentially, I play nice hot music, hot tracks of the week or whatever, and we have this whole bunch of really hip, cool teenagers having a good time. College kids. College kids. ऐसा क्यों होता है कि जो मेट्रोपोलिस में जो लड़कियां बड़ी होते हैं लड़के बड़े होते हैं पलते English बढ़ते में हैं बात वो सोचते भी अंग्रेजी में बोलते भी अंग्रेजी में या फिर सोचते हिंदी में बोलते अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता है This is Mumbai, यार. सब अच्छा. कुछ चलता है मुंबई में, whether you talk in Hindi or English. हाँ Actually, मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है. It's not like the world's हाँ best. हाँ लेकिन इतनी बुरी भी कोशिश नहीं तो लगती. करती हूँ मैं. हाँ. That is probably one of the reasons why I've not joined the Hindi cinema. हिंदी that- में बहुत बोलना पड़ता है. हिंदी बहुत बोलना पड़ता है लेकिन एक्ट्रेसेस कई एक जो फिल्मों में आई हैं ज्यादातर एक्ट्रेसेस की हिंदी खराब थी और Is that true? बिल्कुल और बहुत सारी एक्ट्रेसेस की जो आवाज थी वो डब की गई बाद में वो खुद धीरे-धीरे सीख गए. के फिर अपना खुद ही बोलने लगी तो तुम्हें तो आप बोल रहे हो कि जैसे कि मुझे चांस है अभी. बिल्कुल है हाँ, तो डबिंग सब कुछ क्या will take care of. मलाइका ये जो तुम्हारा लेटेस्ट एल्बम है गुड़ नालो इश्क में था जो आजकल बहुत चर्चित है बहुत popular पॉपुलर है step भी है. पॉपुलर स्टेप भी है तो क्या ये तुम्हारा पहला एल्बम है जी नहीं, I've done one album earlier. That was for Ilarun. Probably one of the first albums to hit अच्छा Indian small screen. कौन That था was for Bichuda. ओके वो राइट मेरा फर्स्ट वीडियो था. This is my second video. तुम ऐसे कोई दिक्कत आती है मॉडलिंग करने के बाद अचानक जहाँ थोड़ी परफॉर्मेंस की जरूरत हो थोड़े जब मॉडलिंग भी करते हैं कैमरे के सामने तो परफॉर्मेंस ही करते हैं ना. करते हैं Of course. अच्छा मुझे लगा था मॉडल सिर्फ No, sorry, we are not dumb. नहीं नहीं So-called नहीं नहीं dumb. मैंने तो कुछ कहा ही No, नहीं let me clear it once and for all. थैंक यू मलाइका Thank थैंक you यू वेरी मच थैंक्स Our second guest in Movers and Shakers is someone who is responsible for all the small cute things which you see on the big screen. नहीं मैं उर्मिला और करिश्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनके ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ. Ladies and gentlemen, please welcome the much in news, much talked about fashion designer Manish Malhotra. मनीष ये बड़ा मर्दों के लिए हिंदुस्तान में खास करके बड़ा अनयूजुअल प्रोफेशन है जिसमें तुम आ गए फैशन डिजाइनर. शायद 10 साल पहले अगर कोई बोलता तो हंसी उड़ाता. आज एक बहुत बड़ी बात है फैशन डिजाइनर है साहब बड़ी बड़ी हीरोइंस को कपड़े पहनाते हैं. ऐसा लगता है कि पहले कपड़े पहनते नहीं थे ये पहनाते हैं ऐसी बात तो है. और जो आपके माता पिता थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी वेल आई थिंक मुझे इंटरेस्ट शुरू से था फैशन डिजाइनिंग के अंदर एंड आई यूज्ड टू स्केच वेरी वेल पेंट very nicely and that's right my parents are very offended because they said कि dress designer तुम why don't you start a business you know what's a dress designer उनके लिए मतलब पहले के लोगों का ये था कि अगर आप बोले ड्रेस डिजाइनर तो उनको लगा दर्जी बनने वाला. yeah exactly सबसे पहले कपड़े किसे पहनाए थे तुमने शिल्पा शिरोडकर शिल्पा शिरोडकर को. बहुत सारे कपड़े पहनाए थे काफी और फिर बाद में रंगीला तक आते आते बहुत बहुत कम कपड़े पहनाने शुरू किए तुमने. ट्रेंड्स बदल गए हाँ ट्रेंड्स बदल गए there was time for me to do something new so मैंने कहा why not you know make use of little ये ऐसा तो नहीं था प्रोड्यूसर कम पैसे दे रहे थे तो सोचा कि इतने पैसे में मैं कम कम ड्रेस बनाता हूँ सबके लिए तो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा. एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि मैं मटेरियल कम वापरता हूँ रेट्स बढ़ा देता हूँ रेट्स बढ़ा. तो क्रिएटिविटी ज्यादा हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो हीरोइंस हैं जो ये कपड़े पहनते हैं ये सारा तुम्हारा डिजाइन क्या रहता है या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन भी रहता है कि मैं ऐसे पहनूंगी या मैं उससे कम पहनूंगी उसको इतना पहना है मैं यहाँ तो पहनूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. But I just think that first it's very important that I should discuss it with them because after all they have to wear it and their personality to come in the clothes is very important I think. So what I do is I listen to the script, then work out a look, discuss it with them and then go ahead. ये छोटे कपड़े की जहाँ बात है रंगीला became very famous because Urmila metamorphosized and she looked amazing and things like that which credit goes to the director, to Urmila and then later on to me. But बहुत हीरो ने उससे पहले भी बहुत ही छोटे कपड़े पहने और उसके बाद भी. But Rangila I think was presented very well and that's how it worked. ये जो तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और अब मैंने सुना है कि तुम अपना एक अपना भी एक स्टोर खोलने वाले हो. क्या नाम स्टोर का? It's called Reverie by Manish Malhotra. तो ये ट्रांजिशन क्यों ऐसा कोई डिसइल्यूजनमेंट है या कुछ पैसे कम मिल रहे हैं बहुत कम मिल रहे हैं. हाँ आई थिंक लेट्स यू शुड से मनी लाइक भाई इसके देखो एक तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाता है बेचारे हीरोइंस के फिल्में चलती हैं और आप लोग इनके पैसे मार लेते हैं तो अच्छी बात नहीं है. तो सारे कपड़े उतार के भाग जाओ समझो ना. कौन सी ऐसी शख्सियत है इन 4-5 लोगों में से जो पुरानी हीरोइंस में जिनको तुम खास तौर पे ड्रेसअप करना चाहते हो? माय फेवरेट हीरोइन इज मुमताज. मुमताज आई वुड लव टू वर्क विद हर. और किस
किस्म के ड्रेसेस तुम उनको देना चाहोगे? First of all, I would like to discuss each and every outfit that she wore earlier because I think that she used to dress well in films, and I think she's beautiful, and I love her. I think she's a great heroine. And what kind of dresses would I like to do depends on how slim and she was at that time. सब लोगों का यही कहना है कि एक हिंदुस्तानी जो स्त्री है वो साड़ी में सबसे खूबसूरत दिखती है, क्योंकि नहीं सब कुछ नहीं दिखते हुए भी वो जो थोड़ा यहाँ पर मिडरिफ दिखता है वो दैट इज That's very सेंशुअस sensuous, that's right. तो वो हिंदुस्तानियत कहीं खोती जा रही है इन कपड़ों की वजह से, तो उसको संभालते हुए तुम्हें That's क्या not लगता true, है? I think, because I think if the character is Western, she should wear Western clothes, the kind of clothes that are in and happening. But like in Dil To Pagal, I've given Karishma Western clothes, whereas Madhuri is very Indian clothes. But they are upmarket in terms of color and the माधुरी fabrics. के खास करके जो तुमने बहुत पेस्टल शेड Shades इस्तेमाल used किए किए. थे Yeah. या जो पास्टेल कहते हैं वो बहुत खूबसूरत Yeah. थे, और लेकिन उनका जो कट था वो जब जितने भी ड्रेसेस पहने सब एक ही थे, खाली कलर्स तुमने वेरिएट किए थे। हाँ, ये because- क्या वजह थी कि क्यों तुमने एक I think ही that was again Yashji's concept because he felt that if this is suiting her and it's looking very beautiful, so we should continue with that so that it becomes a trademark. And you'll be surprised there are a lot of people who are wearing chiffon kurtas and are into pastel shades. In fact, we made a lilac ghagra as well for her music video, अच्छा and she looks so beautiful in it. So. आज तुम But like always. yes like always मैं ये I had we had Cyrus here and as a guest, उन सब ने पूछा कि भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, उन्होंने कहा मलाइका अरोरा। Oh wow! मलाइका अरोरा ब्यूटीफुल वुमन, ही इज अ वुमन। अच्छा, दो इमेजिनरी क्वेश्चंस अगर ये हैं कि अगर सोनिया गांधी को अगर स्वेरिंग इन सेरेमनी में आपको कहा जाए कि आप इन्हें कोई अच्छा सा पहरावा दें, डिजाइनर स्टफ, तो क्या आप देंगे? An elegant sari. I think she's so elegant. So to enhance her dignity. और अमिताभ बच्चन जी को अगर किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अगर आपको कहा जाए उन्हें ड्रेसअप करने के लिए, तो आप किस तरह से उन्हें ड्रेसअप करेंगे? maybe his Shansha Films outfit. अच्छा, मनीष जोक मारा था। अच्छा मनीष, Yeah, ये धोती कुर्ता. धोती कुर्ता। मनीष, ये जो लड़कों के प्रति जो ट्रेंड चला है, जो कपड़ों में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है, मुझे ऐसा For लगता है men. कि बहुत ज्यादा जो लड़के Yeah. एम्ब्रॉयडरी पहने लगे, रैंप में भी बड़े बड़े लंबे Yeah. लंबे कुर्ते, कुछ अजीबो गरीब से, कुछ Yeah. फेमिनेट ज्यादा दिखते हैं, उससे एमैस्कुलेटेड हो जाते हैं। वो ट्रेंड कैसे, Actually, that's कहाँ something से आ which even गया? I don't agree with because I think men should be futuristic and innovative with their clothes. But I don't think even I don't like embroideries and stuff. like that. I think it just doesn't work. आदमी को किस आदमी किस्म- लगना चाहिए. आदमी लगना चाहिए, It's ये very बहुत important. जरूरी है। Yeah. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपसे मैं कोई टिप्स मांगूं कि मुझे मूवर्स एंड शेकर में ऐसा क्या पहनना चाहिए जिससे मैं थोड़ा और बेहतर बन सकूं? Because I think what will really suit you will be a kurta with full embroidery. फुल Yeah. वैसे वो मूवर्स एंड शेकर से टीआरपी बढ़ाने की बात कर रहा था, घटाने की नहीं। थैंक यू। Thank you so much.